नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वर्ष 2024 का हाल लेकर, यानी वार्षिक राशिफल लेकर। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न से और राशि से लेकर मीन लग्न और राशि पर्यंत प्रत्येक लग्न राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ये वर्ष भाग्योदय कराने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा होने वाली है। प्रिय दर्शकों, यह विषय चूंकि लंबा होगा, फलतः मैंने इसे 4 भागों में विभक्त कर दिया है। आज हमारी चर्चा मेष, वृषभ और मिथुन, आज हम इन्हीं 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है, वो सशंकित हो जाते हैं कि आप लग्न और राशि दोनों कह रहे हैं, दोनों एक ही कैसे हो सकता है। इतना सरदर्द पालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, आप दोनों के आधार पर देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप अपने चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। और हाँ, जिनको समझ में आ गया, आप मेरे पुराने दर्शक हैं और जानते हैं कैसे देखना है, मैं सदैव कहा करता हूं अनुपात निकालिए, लग्न और राशि दोनों को सुनिए, और दोनों अगर अच्छा है तो मतलब वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसी तरह से अनुपात निकाला जाता है, अनुपात निकाल लीजिए। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन के मुख्य जो बिंदु हैं, मैंने ऐसे 12 बिंदुओं को नोट किया है, और उन्हीं 12 बिंदुओं के आधार पर मैं वर्ष 2024 प्रत्येक लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करने वाला हूं। वो 12 बिंदु कौन कौन से हैं, आइए पहले प्रारंभ में वो बता दूं। तो वो है धर्म, बिना धर्म कुछ भी नहीं है। भाग्य, करियर, शिक्षा, धन, व्यापार, विवाह, संतान, पारिवारिक जो जीवन है, प्रेम संबंध, और सुख और रोग। इन्हीं 12 भागों में मैंने पूरे मानव जीवन की जो मुख्य बिंदुएं हैं उनको नोट किया हुआ है, और उसी के आधार पर मैं आपको आपका ये वार्षिक फल बताने जा रहा हूं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो चर्चा है मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में एक और पॉइंट आप जान लें। वैसे तो 9 ग्रहों के आधार पर ही हम अपने जीवन को भली भांति समझते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारी जन्म कुंडली का जो वर्तमान समय है, हमें किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कहीं कोई मारक समय तो नहीं चल रहा है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके और तब हम अपने जीवन को तय करते हैं, अपना वर्ष तय करते हैं, दिन तय करते हैं। परंतु चूंकि चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है, 2.25 दिन में वो राशि परिवर्तन कर जाते हैं, सूर्य 1 माह में, वैसे ही मंगल 45 दिन में। बुध की बात करें तो 15 से लेकर के 20 वक्र इत्यादि होने की अवस्था में 1 महीना, उससे थोड़ी अधिक स्थिति जाती है। शुक्र लगभग 1 माह, और अब बारी आती है गुरु की, शनि की, राहु और केतु एक साथ। प्रिय दर्शकों, ये ग्रह जिस किसी राशि में जाते हैं उसमें लंबा समय व्यतीत करते हैं। फलतः वार्षिक फल में इन ग्रहों को भली भांति समझना बेहद आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में मेष राशि में चल रहे हैं, शनिदेव कुंभ में, राहु और केतु क्रमशः कन्या और मीन में। अब इन्हीं को आधार मान करके हम पूरे वर्ष को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मई महीने में जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वो मेष से वृषभ में जाएंगे। अब अगर हम ऐसा एक मोटा मोटी रख लें कि आधा वर्ष इसको मान लेते हैं, आधा वर्ष मान लेते हैं मई तक, और फिर इसके बाद जो समय बचा,
तो उस हिसाब से अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि मेष में जहां देवगुरु जैसा प्रभाव दे रहे हैं, वृषभ में उनका प्रभाव बदलेगा। तो उसको हम ध्यान में रख करके और तब वर्ष फल को तय करेंगे। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं मेष के लिए। पहला पॉइंट था धर्म। धर्म के दृष्टिकोण से मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्ष अति उत्तम है, क्योंकि धर्म कारक धर्मपति आपके लिए अगर देखा जाए तो मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए धर्मपति धर्मकारक देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि पर संचरण करना ये अत्यंत श्रेष्ठ है। फलतः धार्मिक दृष्टिकोण से यह वर्ष सभी मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। अब वहीं अगर आपके भाग्य के दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु बृहस्पति ही आपके भाग्य के कारक बनते हैं और सबके भाग्य के कारक बनते हैं, आपके भाग्यपति बनते हैं और भाग्य के कारक भी हैं वो। आपकी राशि पर ही उनका संचरण करना भाग्य के दृष्टिकोण से भी मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर होगी, जो कि आपकी राशि पर ही है। शनिदेव लाभ भाव में स्वगृही कर्मेश और लाभेश बनकर के लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। फलतः शनिदेव की दृष्टि से थोड़ा विलंब जरूर होगा, लेकिन कोई कार्य रुकने वाला नहीं। फलतः भाग्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष अति उत्तम है। करियर, जो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हों, आपके लिए भी यह वर्ष बहुत बढ़िया है, क्योंकि कर्म के कारक कर्म भावपति जाकर के लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और स्वगृही होकर के संचरण कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति पर, पंचम पर और अष्टम पर। शनिदेव की इस दृष्टि से आपको कहीं कोई विशेष नुकसान तो नहीं मुझे दिखाई पड़ रहा है। करियर के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है आपके लिए। वहीं अगर देखा जाए तो राहु इस समय आपकी राशि से 12वें में चल रहे हैं, जो थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे। अब अगर आप नौकरी पेशा है, अब सरकारी नौकरी में तो बहुत ज़्यादा ये संभावना दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये संभव है। अगर आपको विदेश गमन करने का मौका मिल रहा है तो आप इस समय जितना हो सके विदेश जाने का प्रयत्न करिए, क्योंकि विदेश जाकर के आपका ये वर्ष और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं, यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये वर्ष बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, नवम भाव शिक्षा उच्च शिक्षा पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति मई में जब राशि परिवर्तन करके वृषभ में जाएंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि गहन अध्ययन, रिसर्च इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। वहीं छोटे क्लास के बच्चों के लिए भी ये वर्ष मई के बाद और ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। अभी भी श्रेष्ठ है और ज़्यादा। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, ये वर्ष आपको सहयोग करने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और ज़्यादा सहयोगी, और जो रिसर्च फील्ड के हैं उनको मई के बाद विशेष सहयोग मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से देखें तो कर्मेश और लाभेश बने शनिदेव लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, और वहीं देवगुरु बृहस्पति धनकारक होकर के आपकी राशि पर संचरण करेंगे। फलतः धन धान्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है, यानी इस दृष्टिकोण में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो मैंने अभी भी कहा कि कर्म और कर्म के कारक शनिदेव लाभ में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम व्यापार भाव पर होगी। फलतः देखा जाए तो वर्ष 2024 मेष लग्न और राशि के जातकों के व्यापार के दृष्टिकोण से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बारी आती है विवाह और संतान की। तो देवगुरु बृहस्पति से ही विवाह और संतान तय होता है, तो सप्तम पर उनकी दृष्टि से विवाह के दृष्टिकोण से ये वर्ष मई तक, यहां जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो विवाह का समय है मई तक का, जब तक देवगुरु वृषभ में नहीं चले जाते हैं, विवाह और संतति के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। शनि की दृष्टि गुरु पर और पंचम पर पड़ने के कारण संतान में थोड़ी दिक्कत होगी। फलतः ये मेडिकल सहयोग से आपको संतति सुख प्राप्त कराने की बात कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही सुख आपको प्राप्त इस वर्ष में मई तक होते दिखाई पड़ रहे हैं, विवाह का भी और संतान का भी। तो मई तक का योग है, इसके बाद योग बदल जाएगा, तो तब तक आपको ये सारे सुख मिल जाएंगे। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु बृहस्पति का केंद्रगत होना आपके पारिवारिक सुखों को भी बढ़ाने वाला है। हालांकि मैं ये पुनः कहूंगा कि अगर आप दूर चले जाएं, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, ये थोड़ा गृह कलह की स्थिति को उत्पन्न कराता है। मित्र से धोखा दिलाना, घर से दूर कराना, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में परेशानी है। लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं या आप अपने जन्म स्थल से दूर रह करके काम करते हो तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, ये वर्ष आपके लिए ठीक है। लेकिन घर में ही रह रहे हैं, जहां आपका जन्म हुआ है, जन्म स्थल के पास रह रहे हैं, तब थोड़ी परेशानी होगी, गृह कलह की संभावना है, थोड़ी दिक्कत आने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में
उठापटक की स्थिति रहेगी। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते आपका पंचम भाव कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं दर्शा रहा है कि नहीं तो बहुत बड़ी चिंता की बात है, लेकिन हाँ, शनिदेव की दृष्टि पंचम पर होने से उतार चढ़ाव रहेगा। एकदम से आप बहुत प्रेम संबंध में अच्छे से रह पाएंगे ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, यानी प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेगा। बाकी आपके सुख के दृष्टिकोण से देखें तो देखिए, चतुर्थ पर राहु की दृष्टि होने के कारण इतना सब कुछ होने के बाद भी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत ज्यादा आपको ये वर्ष सुखी रखे रहेंगे आप, ऐसा नहीं कह रहा है। अब एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अभी अभी आपने कहा कि नौकरी भी अच्छी है, भाग्य भी अच्छा है, धर्म भी अच्छा है, और फिर आप कह रहे हैं सुख नहीं है, ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन है। राहु आपकी राशि से 12वें में संचरण कर रहे हैं, केतु षष्ठ में। षष्ठ का केतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी खड़ा करता है। फलतः देखा जाए तो नजर लगना, छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चलना, तो आप अर्थ अर्जित कर लेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय से भयभीत स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहेंगे। इसी कारण ये जो वर्ष सुख के दृष्टिकोण से है इसमें थोड़ी कमी है, यानी स्वास्थ्य में कमजोरी, प्रेम संबंध में उहापोह उठापटक, दाम्पत्य खराब नहीं है, प्रेम संबंध में उठापटक की स्थिति, और वहीं रोग के मामले में थोड़ी परेशानी, और ये वर्ष पर्यंत रहेगा। देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने से स्वास्थ्य में थोड़ी अंतर की स्थिति जरूर आएगी मई के बाद, तो मई तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। उसके पश्चात जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ में जाएंगे, उनकी 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको रोग इत्यादि से वो बचाएंगे। फिर भी एक अज्ञात भय की स्थिति तो रहने ही वाली है, क्योंकि 12वें का राहु कोर्ट कचहरी इत्यादि की संभावनाओं को जन्म दिला देता है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको इतना ही कहूंगा, वर्ष आप अर्जित करने के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो बढ़िया अर्जित कर सकते हैं, धन अर्जित करिए, लाभ करिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बाकी थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और कोई ऐसा गैर कानूनी गलत कार्य मत करिएगा जिससे आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्ष बहुत बढ़िया है। इस वर्ष का आप भलीभांति खूब लाभ उठाइए। अपने देव गुरु बृहस्पति को ठीक करके रखिए। गुरु को ठीक करने के लिए मंदिर जाना, मंदिर में दर्शन करना, केसर का तिलक लगाना, इन छोटे छोटे उपायों को करके गुरु ब्राह्मण का सम्मान करना, कोई मंत्र आप अपने गुरु दीक्षा इत्यादि आपने ले रखा है, जैसा मैं कह दूं कि गुरु की दृष्टि पंचम पर होने से गुरु दीक्षा इत्यादि भी लेना चाहते हैं तो इस वर्ष लेना संभव है, नवम पर गुरु की दृष्टि होने से। तो अगर आप गुरु दीक्षा इत्यादि भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो गुरु मंत्र इत्यादि के जप से भी यह वर्ष आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो स्वास्थ्य इत्यादि का ख्याल रख लीजिएगा। बाकी मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, आइए इस विषय को हम बृहद रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रारंभ में ही बता दूं कि जीवन के मुख्य 12 बिंदुओं को मैंने नोट किया है और उसी के आधार पर वर्ष 2024 का वार्षिक फल आपको बताने जा रहा हूं। और वो मुख्य बिंदु धर्म है, भाग्य है, करियर, शिक्षा, धन, व्यापार, विवाह, संतान, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, सुख और रोग। यही मुख्य हमारे जीवन के बिंदु हैं जिनको हम जी रहे हैं इस समय। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए भाग्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक हैं, वो जाकर के आपके लग्न और राशि से 12वें में संचरण कर रहे हैं। आपके भाग्यपति बने शनिदेव, वो उनका संचरण 10वें भाव में हो रहा है, स्वगृही शश महापुरुष योग का निर्माण करके। देखा जाए तो 12वें के गुरु धार्मिक कृत्यों पर व्यय कराते हैं और आपकी राशि से भाग्यपति बने शनिदेव 10वें में संचरण कर रहे हैं। फलतः भाग्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष 2024 वृषभ के जातकों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, यानी भाग्य का कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा। ये कहना चाहता है कि धार्मिक कृत्यों से जुड़े रहिए, धार्मिक कृत्य करते रहिए ताकि आपके भाग्य में वृद्धि होती रहे। तो ये वर्ष भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। अब बात आती है आपके धर्म की। मूलतः धर्म ही पहले था, मैंने भाग्य पहले रख दिया। तो वहीं देखा जाए तो वही बात आपको बस इतना ही समझ लेना है कि धर्म और भाग्य वाली बात दोनों
एक समान ही आपको लागू करनी है। धार्मिक कृत्यों पर ही अपने व्यय करते रहिए, इससे आपका भाग्य भी बढ़ेगा, इसी धर्म से आपका सब कुछ होने वाला है। तो धर्म के जो कारक देव गुरु बृहस्पति हैं वो जाकर के 12वें में संचरण कर रहे हैं, फलतः तीर्थ यात्रा इत्यादि कराना। मैं हमेशा इसके लिए एक जवाब दिया करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप ही तीर्थ यात्रा करने जाइए। अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको भेज दीजिए। कई बार क्या होता है कि आपके गांव घर में कोई आसपास कोई ऐसा गरीब व्यक्ति हो जिसको धन की आवश्यकता हो, उसको आप पैसे से मदद कर दीजिए, वो आपका धन लेकर के तीर्थ यात्रा कर ले, उसका आपको फल मिल जाएगा। तो आपका धन अगर सही धर्म दिशा में जाएगा तो इसी से आपके धर्म की वृद्धि होगी और आपके भाग्य की भी इसी से वृद्धि होगी। करियर के दृष्टिकोण से सीधे सीधे आ जाते हैं, यह वर्ष 2024 वृषभ के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया। शनिदेव 10वें भाव में संचरण करते हुए कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिलाने वाले हैं। यानी कार्य क्षेत्र के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी इस वर्ष मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। लाभ में राहु का संचरण अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। फलतः करियर के को लेकर के अभी धन आगे आ रहा है, उसको लेकर के भी एक ही बात कहूंगा कि करियर और धन लाभ दोनों के मामले में वृषभ लग्न और राशि के जातक जबरदस्त स्थिति में हैं। इस वर्ष आप हर तरह से केवल और केवल फायदा उठाइए। वहीं बात यदि शिक्षा की कर लेते हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये वर्ष अगर देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठ मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई पड़ रहा है। घर में अगर विद्यार्थी हैं, आपके बच्चे हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तो उनकी शिक्षा डिस्टर्ब होते दिखाई पड़ रही है। मेरी नज़र में बहुत अच्छी शिक्षा आपकी नहीं हो रही है। राहु शिक्षा को बाधित करेंगे, केतु मन का भ्रम बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का भी आपकी राशि से 12वें में संचरण करना ये शिक्षा के कारक होकर के डिस्टर्ब ही करेंगे। तो शिक्षा के मामले में ये वर्ष विद्यार्थियों के लिए सामान्य है, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम खराब है। घर में अगर बच्चे हैं तो आप एक चीज़ उनके अंदर नोट करेंगे, वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, कम से कम में कैसे ज़्यादा मैं हासिल कर लूँ, कैसी सफलता मुझे मिल जाए, बिना मेहनत किए मैं रिजल्ट कैसे ले आऊँ, वो इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये खतरनाक है, ये बिल्कुल खतरनाक है, और इस पर माता पिता को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वहीं अगर देखा जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है। थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी क्योंकि शनि और राहु दोनों की दृष्टि सप्तम पर होने के चलते थोड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से, चूंकि शनि और राहु आपके लिए कारक ही होते हैं, फलतः लाभ के दृष्टिकोण से यह बहुत बढ़िया वर्ष है। और मैं कह सकता हूं कि वृषभ लग्न और राशि के जातकों को व्यापार में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। हर तरह से यह वर्ष आपको व्यापार के क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। अगर आप व्यापार को स्वदेश के अलावा विदेश से जोड़ करके भी करना चाहते हैं, बढ़िया है, आप जरूर करने की तैयारी करिए, आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो थोड़ी परेशानी है, यानी आपको इतना ही ख्याल रखना है कि पार्टनर से बहुत ज़्यादा मतभेद इत्यादि ना हो। बस इस पॉइंट को आपने साध लिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी वर्ष 2024 वृषभ लग्न के जातकों के लिए अति उत्तम है। विवाह और संतान, इन दोनों सेक्टरों को अगर देखा जाए तो वो अभी नहीं है। राहु की दृष्टि पंचम पर होने से गर्भाधान के लिए बहुत उचित समय नहीं माना गया है। गुरु राशि से 12वें में संचरण कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। कुल मिलाकर के ये पूरा वर्ष ही वैसे देखा जाए तो वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए विवाह और संतान के लिए उत्तम नहीं है। परंतु देव गुरु बृहस्पति मई में जब राशि परिवर्तन करके आपकी राशि पर आएंगे, उनकी 5वीं दृष्टि संतान और 7वीं दृष्टि सप्तम और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। फलतः मई के बाद योग बनेंगे अवश्य। विवाह तो फिर भी ठीक है, संतान को लेकर के तब भी चिंता थोड़ी रहेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम पर है। तो पंचम पर होने के चलते कहीं ना कहीं गर्भाधान में ही परेशानी आने लगना, दिक्कतें होने लगना, गर्भपात की स्थिति बार बार बनना, तो आपको इस मामले में थोड़ी दिक्कत होगी। जरूरत पड़ने पर आपको ज्योतिषीय सहयोग या मेडिकल सहयोग लेना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी ये अभी 2024 में मई के बाद ही है, इससे पहले नहीं है। पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट होने के चलते आपका चतुर्थ भाव अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपका पारिवारिक जीवन सुखद है, यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं कि वृषभ राशि के जातकों का पूरा वर्ष हर सेक्टर में बढ़िया है। क्यों? क्योंकि भाई पारिवारिक जीवन आपका सुखद है। कुछ ऊपर और कुछ नीचे हर किसी के जीवन में है, लेकिन अगर आपको अपनों का साथ मिल रहा है तो फिर आप परफेक्ट चल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं
कि जितने भी वृषभ लग्न राशि के जातक हैं उनके लिए वर्ष बहुत उत्तम है। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो राहु की दृष्टि पंचम पर होने से प्रेम संबंध में भी गलतफहमी और विवाद की संभावना है। यहाँ एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से साधारण है, खराब नहीं कहूँगा, याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा खराब है। हाँ, ये जरूर कहूँगा, अगर आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार नहीं होते हैं स्वयं आप, तो आपको जरूर ध्यान रखना होगा। यानी आपकी तरफ से कोई कमी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साधारण है। ये नहीं कहूँगा कि एकदम खराब है और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, ठीक ठीक निकल जाएगा। वहीं आपके सुख और रोग की बात करें तो सुख बहुत बढ़िया मुझे दिखाई पड़ रहा है, पारिवारिक जीवन सुख ये बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और यदि आपकी बात रोग की जाए तो इस मामले में भी ये वर्ष कोई बहुत विशेष बड़ी परेशानी लेकर के नहीं आ रहा है। 2-3 पॉइंट हैं जिस पर आपको ध्यान रख लेना है। पहला, पेट जन्य कोई रोग ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि षष्ठ पर होने के कारण वैसा कोई बड़ा रोग वो होने नहीं देंगे, फिर भी पेट का ख्याल आपको रख लेना है। और साथ ही साथ चोट चपेट की घटना घटित होगी जिसका कि डर है इस वर्ष में। तो वृषभ राशि के और लग्न के जो जातक हैं वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, चोट चपेट की कोई घटना घटित न हो, इससे आपको परेशानी होगी। तो इतना ही आपको ख्याल रखने लगा है, बाकी कोई बड़ा रोग इस वर्ष नहीं है। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह वर्ष हर तरह से बहुत बढ़िया है। जो थोड़ी बहुत चिंता मुझे दिखाई पड़ रही है वो 2 बिंदुओं से है, वो है सप्तम भाव और पंचम भाव, यानी दाम्पत्य और संतान। तो वो मैं पहले कह चुका हूं कि इस सेक्टर में बहुत सफलता नहीं है। दंपतियों को यानी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद का सामना, जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए तो मैं कह ही चुका हूं, जो है उनको भी थोड़ा सचेत रहना है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आपको इस पॉइंट पर ध्यान रखना है। चूंकि मैं ये कह चुका हूं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ पर है, सो सुख है, पारिवारिक सुख है, परिवार में ही आपका जीवन साथी भी आता है, तो पारिवारिक सुख है, सो इतनी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी। लेकिन अब मान लिया जाए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि गोचर जो है आपकी जन्म कुंडली पर ही निर्भर करता है। अगर कहीं कुंडली में आपके कोई बुरा दौर और चल रहा हो, कहीं से भी कोई दशा ऐसी चल रही हो जो मारक हो, या आपका दाम्पत्य जीवन पहले से ही बहुत खराब है, मतभेद हमेशा आप लोगों का बना रहता है, तब बहुत सचेत रहना है। यह गोचर परेशानी में आपको डालेगा। क्या करना है ताकि यह वर्ष बहुत अच्छे से निकल जाए? इस पूरे वर्ष में आप देवी की आराधना करिए, दुर्गा जी की आराधना करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, कवच अर्गला कीलक का पाठ करिए, नवारण मंत्र जपिए, शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, रोज एक बार कम से कम दिव्या से क्षमा प्रार्थना करिए। इतना ही करिए, मां भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करिए। समझ लीजिए ये वर्ष आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है। मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए आइए जान लेते हैं कैसा रहने वाला है वर्ष 2024। सबसे पहले मैं प्रारंभ में ही बता दूं, 12 मुख्य बिंदु जिसे मैंने तैयार किया है, और इसी के आधार पर एक मानव जीवन के लिए इतनी ही चीजें हैं जो लगभग हमें आवश्यक होती हैं। मैंने धर्म और भाग्य को एक साथ रखा है, और वहीं देखा जाए तो करियर शिक्षा को, तो वहीं धन और व्यापार को, विवाह और संतान को, पारिवारिक जीवन को, प्रेम संबंध को, सुख और रोग को। ये 12 मुख्य बिंदुएं हैं और इसी पर पूरा वार्षिक ये जो राशिफल है निर्भर करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप मिथुन लग्न और राशि के हैं, प्रारंभ में ही बता दूं, यह वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कैसे और किन किन मामलों में कहां कहां से आपको लाभ मिलने वाला है, आइए इस विषय को मैं एक एक करके समझाता हूं। जान लीजिए कि यह राशिफल आपको अपने लग्न और राशि दोनों के ही आधार पर देखना है। सबसे पहले ये जान लीजिए इस समय गोचर कुंडली की स्थिति कैसी है, क्योंकि मुख्य वही ग्रह हैं जिनको हम ध्यान में रख करके वर्षफल तैयार करते हैं, वो हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से एकादश में संचरण कर रहे हैं, जो कि लाभ भाव है, बहुत बढ़िया। वहीं राहु दशम में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। शनिदेव भाग्य भाव में, एक परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति मई के बाद आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो धर्म और भाग्य दोनों के दृष्टिकोण से शनिदेव का आपके धर्म भाव में, भाग्य भाव में संचरण करना बढ़िया है।
देवगुरु बृहस्पति धर्म और भाग्य के कारक होकर के पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। फलतः यह वर्ष भाग्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत श्रेष्ठ है और धार्मिक कृत्यों में भी आपकी रुचि जगी रहेगी, धर्म में आपका मन लगा रहेगा, साधु संतों की सेवा, तो वहीं जरूरतमंदों की मदद इस वर्ष करते आप दिखाई पड़ रहे हैं। और जब ये करेंगे तो इसमें कहने की का कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपके धर्म से आपके भाग्य का उदय न हो, विकास न हो। वहीं देखा जाए तो करियर यानी नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, दोनों के लिए देखा जाए तो दसम भाव का राहु थोड़ी परेशानियां खड़ा करता है, राजनीतिक दांवपेच में उलझाता है, लेकिन इसके बावजूद जीत आप ही की होती है। षष्ठ भाव ऋण, रोग और शत्रु का है, जिस पर राहु की दृष्टि होगी। फलतः परेशानियां ले आएंगे जरूर राहु, पर अंततोगत्वा जीत तो आप ही की होने वाली है। फलतः कार्यक्षेत्र में भी कहीं कोई चिंता नहीं। यदि आप स्वदेश में रह करके नौकरी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। विदेश जाकर के करना चाहते हैं, और बढ़िया। देखिए, चूंकि राहु की दृष्टि चतुर्थ पर भी होगी, सो थोड़ी परेशानी तो करेगा। जब आप गृह जनपद के करीब होंगे, घर के करीब होकर के काम करेंगे, तो इस वर्ष में कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर आप घर से दूर रह करके काम करेंगे तो कहीं कोई चिंता नहीं। दूर रह करके काम करने के लिए यह गोचर अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। विदेश चले जाइए तो और अति उत्तम। मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें जाएंगे, तो ये विदेश गमन के लिए भी और ज्यादा सहयोगी होंगे, क्योंकि आपके कर्मपति बनकर के 12वें भाव में संचरण करेंगे। अगर आप स्वदेश में रह करके तब कार्य कर रहे होंगे तो परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप विदेश चले जाएं, परदेश भी रहेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, जो विदेश नहीं जाएंगे उनके लिए खराब है। आप परदेश भी चले जाते हैं, यानी जन्म स्थान से दूर हट जाते हैं, तो मैं कहूंगा यह गोचर आपके लिए बढ़िया सिद्ध होगा। अब जरा समझिए कि शिक्षा के दृष्टिकोण से यह गोचर कैसा रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया यानी अति उत्तम है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर होगी, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तृतीय पर होगी, उच्च शिक्षा में शनिदेव का होना, तो मई तक तो शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। वो सभी विद्यार्थी जो बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, स्वदेश से बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी मई के बाद योग उत्पन्न हो जाएगा। तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे वो IT फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, लॉ का फील्ड हो, बहुत बढ़िया रहने वाला है। यह गोचर आपको सफलता देने वाला है। वहीं अगर आपके धन के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का लाभ में होना, शनिदेव का भाग्य में होना, राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। मैं पहले ही कहा आया हूं कि यह वर्ष 2024 मिथुन के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। पैसा आएगा। मई के बाद जो देवगुरु बृहस्पति 12वें में जाकर के खर्च की स्थिति उत्पन्न करेंगे, लेकिन उससे भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब गुरु खर्च कराते हैं तो वो दिशा गलत नहीं होता, यानी गलत दिशा में कोई खर्च वो नहीं कराते। हाँ, यहां एक पॉइंट मैं जरूर आपको समझाना चाहता हूं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव के कारक हैं, आपकी राशि से 11वें में संचरण कर रहे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण थोड़ी परेशानी इस मामले में आ सकती है कि आप कहेंगे कि धन आने को दिख रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से उसमें देरी हो रही है। ये देरी आपको दिखाई पड़ सकती है, लेकिन मैं अंततोगत्वा एक ही पॉइंट कहूंगा, धन आएगा और जबरदस्त आएगा। तो धन को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है। तो धन के दृष्टिकोण से भी बढ़िया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापारपति बने, देवगुरु का लाभ में संचरण करना, व्यापार को देखना अत्यंत श्रेष्ठ है। सो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया। आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, करिए। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में सफलता देंगे ये। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो करिए। यानी कुल मिलाकर के व्यापारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2024 मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बारी आती है आपके विवाह और संतान की। तो मई तक तो प्रबल योग है। आप विवाह के तरफ भी जाइए, संतान की तरफ भी जाइए। देवगुरु बृहस्पति पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो संतति सुख, और सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विवाह और संतति दोनों का सुख आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो विवाह और संतान दोनों के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 के मई तक का समय आपके पक्ष में। जब देवगुरु बृहस्पति मई में राशि परिवर्तन करेंगे तब 12वें चले जाएंगे। इसके बाद आपके पास ये समय नहीं होगा। यानी विवाह और संतान दोनों सुख अब अगले, जब तक देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं, जब तक कि वो मिथुन में नहीं आ जाते हैं, तब तक के लिए बंद हो जाएगा। तो अभी आप मई तक आपके पास समय है। इस समय में आप विवाह और संतान से संबंधित कार्य संपन्न कर सकते हैं। अब बारी आती है कि जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनका भी सब कुछ बढ़िया चलेगा। कहीं कोई परेशानी थी तो उसमें राहत मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो देखिए, चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण
थोड़ी कलह की स्थिति तो रहेगी, गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही। मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो ये परेशानी भी आपकी कमोबेश दूर हो जाएगी। शनिदेव की दृष्टि तीसरे भाव पर है, संभव है छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ा मतभेद कराएं, तो गृह कलह तो दिखाई पड़ रहा है, पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी दिखती है, लेकिन मई के बाद वो ठीक हो जाएगा, तो उसकी ज़्यादा चिंता मत करिएगा। वैसे भी राहु दशम में कारक होते हैं, ऐसा कोई विशेष टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, इस सवाल का जवाब दे दिया है। आप जितना दूर रहेंगे घर से उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बातचीत कर लीजिए, ये गोचर आपको सहयोग कर देगा, तो यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। अब बात आती है आपके सुख की और रोग की, तो वो मैं कह चुका हूँ, चतुर्थ भाव परिवार का भी है और सुख का भी है, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, गृह कलह भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मई के बाद जो भी थोड़ी बहुत मतभेद परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो रही होगी वो दूर हो जाएगी। मिथुन लग्न और राशि के जातकों को वर्तमान में ढैया, साढ़े साथी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। राहु की दृष्टि चतुर्थ पर होने से माता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रख लीजिएगा, और बाकी आपको वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। छठे से छठा देवगुरु लाभ में है, तो पेट का ख्याल रखिएगा। खान पान नियंत्रित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाहर का भोजन, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि जैसी चीज़ों से आपको दूरी बना करके रखनी है। बाकी देवगुरु शनि का भाग्य भाव में बैठ करके कुंडली के षष्ठ पर दृष्टि पड़ जाना भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से वो बचा लेंगे, तो कहीं कोई परेशानी नहीं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में जब होंगे ये, तब भी वो आपको हर तरह से सुरक्षित कर देंगे। तो यानी कुल मिलाकर के देखें तो पहले ही पॉइंट में ये बिंदु में सिद्ध कर दिया था कि मिथुन लग्न और राशि के जातक इस वर्ष का 2024 का आनंद लें। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे मई में, तो उसके बाद भी अगर देखा जाए तो दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहां थोड़ी दिक्कत है, जैसे विवाह और संतान। इस पॉइंट से आप थोड़ा दूरी बना लेंगे, नया विवाह और नई संतति। बाकी जिनकी संततियां हैं वो सब ठीक हैं, विवाह ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर तरह से धन लाभ, सफलता, मान सम्मान, ऊंचाई, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ इस वर्ष भर भर के मिलने वाला है, और पूरा वर्ष आप आनंद उठाइए। और राजनीति इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो ये वर्ष आपको वरदान ही दे रहा है। बीते वर्ष में राहु जब से चेंज हुए हैं आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो आप राजनीति में भी हैं तो इस समय का लाभ उठाइए और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब क्या आप करें जिससे ये पूरा वर्ष आपके लिए आनंददायी बन जाए? कुछ विशेष नहीं करना है। इस पूरे वर्ष चूंकि ग्रह स्थितियां हर तरह से आपके पक्ष में है, बस हनुमान जी की आराधना करिए, और साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में बुधवार के बुधवार जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते रहिएगा। ये पूरे वर्ष करिए। हनुमान जी की आराधना लगातार आपको करनी है ताकि भाग्य जागृत रहे आपका, और गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनको दूर्वा अर्पित करिए। बस यह पूरा वर्ष आनंद से निकल रहा है, निकल जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है? मेष से मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम, ये श्रृंखला अभी जारी रहेगी। आज पहला भाग समाप्त हुआ। हमने मेष से लेकर के मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 के फलादेश को जाना। अब आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।